Today we will see again partnership fund account problem number 8. Now see now page number 60, problem number 8, Nana and Nani. In the books of Nana and Nani, name of the partner Nana and Nani. Nana and Nani. Here are two partners are given. Their trivalence is given. Into this problem, only prepare profit and loss account and balances. इस प्रॉब्लम के आपको दो ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। अभी तो आप क्या करते थे, तीन अकाउंट ओपन करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। बट इनटू दिस प्रॉब्लम वी सी ओनली two accounts, profit and loss accounts and balance sheet. So read the problem carefully. इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको आ सकता है, थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। अभी तक क्या करते हैं आप, तीनों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आइटम्स है वो आपको नहीं दिए है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दो ही आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिए और कुछ एडजस्टमेंट आपको दिए हुए। तो एडजस्टमेंट के आपको दो इफेक्ट करना है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट। एडजस्टमेंट की क्या करना है आपको, टू इफेक्ट करना है। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट्स के आपको टू इफेक्ट करना है। हिडन एडजस्टमेंट के आल्सो टू इफेक्ट करना है और ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको। वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड देन आफ्टर वी हैव सी हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स है। ओके, नाना एंड नानी, पेज नंबर 60, प्रॉब्लम नंबर 8। नाना एंड नानी आर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस जो आने वाला है शेयरिंग इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस उनका जो प्रॉफिट और लॉस आने वाला है पीएल उनका शेयर करना है आपको इक्वली। इक्वली यानी समान उनको देना है, दोनों 50-50%। ओके, देयर प्रॉफिट एंड लॉस वी शुड बी शेयरिंग इक्वली इनटू दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इक्वली यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। Required to give the effect on adjustment in the profit and loss account and balance sheet with help the following informations। आपको नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी इसका हेल्प लेना है आपको। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपको दिए हुए और सम एडजस्टमेंट। आपका रूल है भी कि एडजस्टमेंट आपको रेड पेन से अभी सॉल्व करना है। मुझे यहाँ रेड पेन यूज करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। एडजस्टमेंट टू फोल्ड इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस के लिए ब्लैक पेन से इंटीग्रेट। ट्रायल बैलेंस का आपको एक इफेक्ट करना है और रेड पेन से एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आपको करना है। ओके, दो इफेक्ट आपको प्लस हुआ एक एडजस्टमेंट तो उसको सेम साइड ऑफ हैंड लिखना है और माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ हैंड, सेकंड हैंड कैप का अपोजिट साइड उसको माइनस हुआ आइटम आपको पास करना है। ओके, वी रीड द एडजस्टमेंट फर्स्ट। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में देखते हैं ट्रायल बैलेंस का सिंगल। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है पेज नंबर 60, प्रॉब्लम नंबर 8। नाना एंड नानी आर पार्टनर्स, देयर ट्रायल बैलेंस इज गिवन देयर। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, आप प्रॉफिट आया तो डेबिट में लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस आता था तो क्या लिखते थे, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट डेबिट से। अभी प्रॉफिट आपको दिया तो पीएल अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है 34,500 होगा आपको इसका सेकंड डिबिट। खाली आपको इसका सेकंड डिबिट करना है। फर्स्ट डिबिट का होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना नहीं है। ओनली ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड आइटम आपको दिए हुए नहीं है, इसलिए इट इज नॉट नेसेसरी टू इनटू दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का थोड़ा नया वन है, ये नया प्रॉब्लम इस टाइप का दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में एचएससी बोर्ड में आ सकता है, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 60, ओनली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट क्या किया आपने, ब्रॉट डाउन किए। ट्रेडिंग अकाउंट के आपको डेबिट में लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, उसको ब्रॉट डाउन करते थे 34। आपका आंसर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसका सिंगल इफेक्ट करो। सेकंड इफेक्ट आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में आपको होता है, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट यहाँ होता है, बट ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट गिवन हियर, सो इट शुड बी पुट ओनली वन इफेक्ट इनटू दिस प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस पेड 15 मंथ। इंश्योरेंस क्या आपका, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस कितना है देखो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट आपका इंश्योरेंस का टिक मार्क करना है। 15,000 पहले डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में चाहिए डेबिट बैलेंस 15,000।
आपको इंश्योरेंस दिया है, टोटल इंश्योरेंस आपका 15 मंथ का। इंश्योरेंस का कितना मंथ है? 15 मंथ का। आपका प्रॉब्लम रहता है 12 मंथ का आपको चाहिए, तो इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट कितना है? 15,000। 15,000 कितना है? कितने मंथ का आपका? 15,000 15 मंथ का है। 15 मंथ के 15,000 आपको दिए, तो 12 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? तो 15,000 इंटू 12 मंथ, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइड बाय 15 मंथ आपके होते हैं। 12 मंथ के नीचे मंथ आपको डिवाइड करो, 15 मंथ के 15,000, 12 महीने कितने? 12, 15,000 इंटू 12 मंथ डिवाइडेड बाय, इसका डिवाइडेशन करो 15 15, या 1,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12, 12,000, यानी सीधा सीधा 15 महीने के 15,000, तो 12 महीने के 12,000 आने वाले। ये कैलकुलेशन इजी करके आपको समझ में आ रहा है, मगर ऑड मंथ रहते हैं 9 मंथ, 3 मंथ, 8 मंथ, तो आपको इस तरह लिखना था। 15 मंथ के 15,000 अलग मंथ होते थे, इसमें 12 मंथ दिए, 12 मंथ हुआ, तो 15 मंथ के 50,000 है, तो 12 मंथ के 12,000। ये 12,000 आपके क्या है? अपने दिए हुए इंश्योरेंस के अंदर, इसलिए प्रीपेड अमाउंट जो कैलकुलेशन है वो आपको बाहर आउटर कॉलम में आपको लिखना है। 12,000, 12 मंथ का आपका प्रॉब्लम होता है 31/12/2019, 12 मंथ का आपका प्रॉब्लम होता है 31 मार्च 2019। सो कितना माइनस करना है इसमें से? 3,000। 3,000 15 में से 3,000 माइनस करने के बाद कितने? 12,000। इट इज कॉल्ड प्रीपेड अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको सेकंड स्टेप आपको करना है, माइनस किया तो अपोजिट साइड में, एक आधा आइटम माइनस होता है तो अपोजिट साइड में आपको लिखना है। राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस हुआ, तो उसका अपोजिट साइड कहां आता है? यहाँ पे राइट हैंड साइड में आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को जगह छोड़ दो, यहाँ पे लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। जितना माइनस किया उतना, जितना डिफरेंस आया 3,000। प्रीपेड इंश्योरेंस फर्स्ट इफेक्ट यहाँ, सेकंड इफेक्ट। जो कैलकुलेशन की 12,000 आए थे वो आउटर कॉलम में आपको लिखना है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम 12 मंथ का होता है इसलिए। ओके, इसके यहाँ जगह बनाते हैं रफ वर्किंग के लिए। आपको भी एग्जाम के अंदर रफ वर्किंग के लिए यहाँ पे आपको जगह बनानी होगी, रफ पेज आपको सेपरेटली एग्जाम में लेना होगा, उसको कैलकुलेशन है। रफ वर्किंग को मार्क्स में होते हैं, कितने अमाउंट कैसा कैलकुलेट करना है, इसलिए रफ वर्किंग के लिए पेज रखना है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग। डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग का एक्चुअल अमाउंट लो, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन माइनस डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट गोइंग टू सेकंड अमाउंट है आपका 50,000। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो। 15,000 आपको दिया हुआ है, 50,000 लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, और फर्नीचर के ऊपर 5% आपको निकालना, फर्नीचर के बाद में देंगे, फर्नीचर का एडजस्टमेंट बाद में देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है 50,000, और उसके इन ब्रैकेट में आपको दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर एडिशनल ऑफ ₹20,000 विच इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 को आपने 20,000 के एडिशन आपने परचेस किए लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको प्लस करना है, प्लस एडिशन लैंड एंड बिल्डिंग 1 जुलाई 1/7/2000, जुलाई यानी 7वां महीना होता है, 7 मंथ होते हैं, जुलाई यानी 1 जुलाई 2018, डायरेक्ट कितना है 2018 में आपको यहाँ पे डेट रखी हुई है, डेट से आपको 1 जुलाई टू 31 मार्च 2019 यहां तक का डिप्रेशन आपको इसके ऊपर लिखना है। कितने मंथ होते हैं? जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई का पूरा महीना आपको लेना पड़ेगा 1 जुलाई करके, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने हो गए? 5 और 4, 9 मंथ आपको लेना है। डिप्रेशन आपको 9 मंथ का निकालना है, और 9 मंथ यहाँ पे क्लिक कर रखते हैं 9 मंथ। 20,000 के ऊपर आपको डिप्रेशन निकालना है, 20,000 फॉर 9 मंथ। 9 मंथ कैसा होता है? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, 31 जुलाई से लेकर कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ आपके होते हैं, 9 मंथ। ये निकाल के रखते हैं रफ के अंदर, कैलकुलेशन करते हो 9 मंथ, 9 यम फॉर मंथ आपको कैलकुलेट करना है। डिप्रेशन आपको कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपको डिप्रेशन 10% से ऐड 10%, यहाँ पे कैलकुलेशन करके ऐड 10% आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद में देखते हैं एक्चुअल टोटल कॉलम कितना आता है, 30 और 20 कितना आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका? लैंड एंड बिल्डिंग आपका टोटल है, आपका लैंड एंड बिल्डिंग टोटल 25,000 आपका है, तो एक्चुअल एडिशन आपका लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000 प्लस 50,000 कितना होगा आपका? 25,000 का। ये 25,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है,
उसमें एडिशन आपके 20,000 है, 20,000 एडिशन है, उसमें कितने बचे अभी 30,000, ये 30,000 आपके दोनों मिलकर कितने होते हैं 50,000, या ऐसा 50,000 अमाउंट आपका लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। एडिशन टू 20,000 विथ इफेक्ट ऑन जुलाई 2018, एंड टोटल उसके पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी फिर 30,000 इस डेट के पहले 1 जुलाई 2018 में आपकी कितनी थी 20,000, और बाद में 31 मार्च के बाद में कितना होगा 30,000, टोटल बिल्डिंग का वैल्यू कितना होगा 50,000 आपको दिया हुआ है, तो 50,000 इस तरह आपको डिवाइड करना है। माइनस डिप्रिसिएशन 10% ऑन 20,000, जो एडिशनल है ये 20,000 के ऊपर आपको 10% से निकालना है डिप्रिसिएशन। 20,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ परसेंटेज करके डिवाइडेड बाय 100, 6 मंथ करके 12 मंथ का कैलकुलेशन करना डिवाइडेड बाय 12 मंथ। 20,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 मंथ। इनका कैलकुलेशन करो, पूरा काट छाट करने के बाद जो आपका आंसर आना है, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, 6 से डिवाइड करो 6, यह 10,000, यह आपका अमाउंट इंटू 100 इंटू 10 कितना होता है 1,000, तो आपको 4,400, 20,000 के ऊपर 9 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है, फॉर 9 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है। 12 से कैलकुलेट करो, 4,520, इसको कैलकुलेट करो, 9 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। 20,000 इंटू 150 आपका आएगा, 4 से डिवाइड करना है इसको, 500 आएगा, 1,500 आपका आता है, 1,500 आपका पूरा आएगा। इससे कैलकुलेशन करने के बाद 15,000 आपका आएगा, 1,500 इंटू 3 4,500 आपका क्या होगा डिप्रिसिएशन आ गया, वो आपको क्या करना है ऑप्शन माइनस करना है 25,000 में से। 4,500 माइनस के कितने रहते भाई 45,500, 45,500। उसका सेकंड आपको करना है माइनस किया आपने टू डिप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4,500 का सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट। इस तरह आपको क्या 20,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, 9 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ कैलकुलेशन करने पाएगा का 4,500, ये 4,500 अमाउंट ऑफ टोटल डिप्रिसिएशन। जो न्यू एडिशन वैल्यू आपको दी हुई उस एडिशन वैल्यू के ऊपर आपको 20% दे रहा है। एक्चुअल बिल्डिंग कितना आपका 25,000 का है, उसमें डिवाइडेशन कितने दिए एडिशनल 20,000 1 जुलाई का है और 30,000 अमाउंट है, और एडिशनल उसका लैंड एंड बिल्डिंग का उसका होता है। तो सेकंड कितना, सेकंड इफेक्ट आपने किया है, ये आपने डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स 2,000, टोटल डिप्रिसिएशन कितना आपका 4,500, 3,000 प्लस 500 4,500। अलग अलग भी कैलकुलेट करके चलता है। 30,000 के ऊपर 10% से 3,000, और इसका 9 मंथ का आएगा आपका ऊपर का 1,500, टोटल मिला के आपको डिप्रिसिएशन 4,500 आ सकता है। दोनों प्लस कर सकते हैं आप। 3,000 आपके इसके ऊपर कैलकुलेट करो पहले मशीनरी के ऊपर, और उसको 20,000 के ऊपर अलग अलग कैलकुलेट बता पाता है 300 एंड 1,400। अलग अलग मशीन के ऊपर आपने इसके ऊपर अलग कैलकुलेट किया तो कितना आएगा आपका 10% है बस ईयर का 300, और इसका कितना आएगा 9 मंथ का 1,500। ये दोनों की भी आप टोटल करते हैं तो कितना आता है 3,000 प्लस 1,500 4,500। अगर हम बता सकते हैं 30,000 के ऊपर आपने कैलकुलेट किया 3,000, और 2,000 के ऊपर 6 मंथ का आपने 20,000 के ऊपर 6 मंथ का आपने कैलकुलेट करें, 9 मंथ के लिए आपने कैलकुलेट किया तो 1,500 आपका आता है। तो दोनों मिलकर कितना आता है 3,000 प्लस 1,500 4,500। इस तरह अलग अलग से भी आप कैलकुलेट करते हैं 12 मंथ का और 9 मंथ का, तो आपका एक्चुअल डिप्रिसिएशन कितना आता है 4,500, या 35,000 को कंबाइन करके ये दोनों की 25,000 के ऊपर आप अलग अलग करके जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एडिशन फर्नीचर के ऊपर आप कैलकुलेट करना है। फर्नीचर का अमाउंट देखो कितना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। फर्नीचर इज गोइंग टू 40,000, 40,000 फर्नीचर है। फर्नीचर के ऊपर माइनस डिप्रिसिएशन आपको करना है, कितना है फर्नीचर का डिप्रिसिएशन -5% डिप्रिसिएशन, 5% डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। 10% से आता है आपको 4,000, तो 5% से उससे कितना आता है 2,000, या डायरेक्ट रफ में कैलकुलेट करो। रफ आपके पास रफ वर्किंग है फर्नीचर के ऊपर आप
ये वर्किंग नोट में आप लिख सकते हैं। देखो किस तरह कैलकुलेट 2000 किस तरह आगा देखो उसका कैलकुलेशन देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है कि कैसा कैलकुलेट किया जाता है। 40,000 ये आपका डिप्रिसिएशन टोटल फर्नीचर का अमाउंट है 40,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100 400 इंटू 5 कितना होगा 12 टोटल फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फर्नीचर का आपका 2000 40,000 इंटू 5 करके डिवाइड बाय 100 ये 2 कट हो गए ये 2 कट हो गए 400 और ये 5 2000 टोटल कितना है वहां 30,000 माइनस के ऑपोजिट साइड आपको लिखना है टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डीपीडी का तो चलता है जो सेकंड नंबर हो चुका है 2000। उसके बाद एडजस्ट नंबर 4 राइट ऑफ बैड डेट मेंटेन आरडीडी 5% डेटर्स को ऊपर एडजस्टमेंट है तो डेटर्स ले लो डेटर्स 100 डेटर्स को ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके पहले बहुत अपन एडजस्टमेंट किए हुए डेटर्स डेबिट बैलेंस आपका होता है लास्ट ट्रायल बैलेंस में लास्ट आइटम 26,000 आपका डेटर्स है माइनस बैड डेट्स उसमें से बैड डेट्स माइनस करो एज पर एडजस्टमेंट बैड डेट्स कितना है देखो बैड डेट्स कितना है देखो बैड डेट्स दिया हुआ है क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ आपको बैड डेट्स 1000 बैड डेट्स दिया नीचे है 25,000 माइनस आरडीडी कितना दिया है देखो आरडीडी का अमाउंट 5% ऑन डेटर्स माइनस 5% आरडीडी ये 25,000 के ऊपर आपको निकालना है ऑन 25,000 के 25,000 के ऊपर 5% से 25,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100 250 इंटू 5 1250 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है 250 इंटू 5 250 इंटू 5 250 इंटू 5 250 इंटू 5 1250 1250 25 का टेबल 25 5 कितना आता है 125 और जीरो लगा दो 1250 ये माइनस करना है 1250 इसका माइनस करो 25,000 में से 1250 गए 25,000 में से 1250 गए हमने अमाउंट आर रिमेनिंग देयर आउटर कॉलम 23,750 करेक्ट 23,250 सेकंड पे आपको करना है यहाँ पर टू बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स है क्या देखो प्रॉब्लम के अंदर ओल्ड बैड डेट्स में प्लस होते हैं तो ओल्ड बैड डेट्स आपके पास नहीं है डायरेक्ट बाहर लिखो टू बैड डेट्स या ओल्ड बैड डेट्स को प्लस कर देते हैं टू बैड डेट्स आपका 1,000 एंड टू आरडीडी ऑन डेटर्स आरडीडी ऑन डीआरएस ये शॉर्ट की यूज किया डीआरएस लिखा तो चलता है 1,250 सेकंड पे आपको चुका है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 34,500 क्लोजिंग स्टॉक आपका पास है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास नहीं है इसलिए सेकंड इफेक्ट खाली आपको करना है बैलेंस शीट के लास्ट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखो कितना है क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट करना है सिंगल इफेक्ट करना है 34,500 34,500 क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में लिखो एसेट है एसेट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट इफेक्ट आप करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बॉटम साइड में लिखते हैं और सेकंड इफेक्ट आप क्या करते हैं हमेशा एसेट साइड के बॉटम में जब तक ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास नहीं है तो ओनली विच विल प्रिपेयर सिंगल इफेक्ट इनटू क्लोजिंग स्टॉक एक इफेक्ट कब करना है क्योंकि आप ओनली टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर इनटू दिस प्रॉब्लम नानी पेज प्रॉब्लम नंबर 8 पेज नंबर 6 इसमें आपको खाली दो अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैलेंस शीट इसलिए आपको दो अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट एडिशन आपके हो चुके हैं ट्रायल बैलेंस देखते हैं इंश्योरेंस आपका हो चुका है 15,000 का इसके बाद सेकंड एडिशन लैंड बिल्डिंग का हो चुका है सैलरी पीएल अकाउंट में तो सैलरी सिंगल इफेक्ट करेंगे अभी एडजस्टमेंट हो चुके आपके ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको करना है सैलरीज गोइंग टू 5,000 टू सैलरीज 5,000 उसके बाद में आपको करना है एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट है तो आपको ट्रेडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी ये पूरा पीएल का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको 2,500 एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500 नेक्स्ट इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट अलॉट बोलने का उसे इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस डेबिट में आना है क्रेडिट रहता इनकम 1,000 इंटरेस्ट 1,000 उसका फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो चुका है आपका फर्नीचर डेटर्स हो चुका है कैपिटल
कैपिटल्स नाना एंड नानी, नाना एंड नानी, नाना का कितना है, नाना एंड नानी, नाना का कैपिटल है आपका 25,000, नानी का सेम है दोनों का 50,000 50,000 50,000 50,000। ओके नेक्स्ट 10% बैंक लोन, 10% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 10% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो बैंक लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है, 10% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड लिखना है, क्रेडिट बैलेंस देखो उसको, एसेट साइड डेबिट बैलेंस हमेशा रिप्रेजेंट करना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको लिखना है, ये दैट इज आपको साइलेंट एडजस्टमेंट, आपको डेट दी हुई यहाँ पे अक्टूबर 30,000, ये एडजस्टमेंट आपका इट इज कॉल्ड साइलेंट एडजस्टमेंट, ये हिडन एडजस्टमेंट आपका है, इट इज साइलेंट एडजस्टमेंट, आपको दिया नहीं जाता है, उसके ऊपर डेट दी जाती है कॉलम में लोन के नीचे ज्यादा करके। आपको 6% कैलकुलेट करना है एज पर अकाउंटिंग रूल के अनुसार। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, INT ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, बैंक लोन 30,000 एट 10% फॉर अप टू 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च 2019। ये कितने मंथ होते हैं देखो, अक्टूबर का पूरा महीना लेना पड़ेगा, 1 अक्टूबर के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, 6 मंथ फॉर 6 मंथ 30,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, परसेंटेज आया तो आपको डिवाइड बाय 100 लेना पड़ता है, 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12। क्या किया आपने, 6 मंथ का कैसे कैलकुलेट किया, 1 अक्टूबर से आपने लोन लिया था, 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2019 है, 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 कितने होते हैं, 6 मंथ होते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%। 30,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100 इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, इसको कैलकुलेट करो, इसको कम करो, ये 2 जीरो कम हो गए, 6 से डिवाइड करो, 6 टेबल 6 में 12 2 1 5 0 कितना आता है देखो, इंटू 10, 150 से इंटू 10 कितना आता है 1,500। इनका कैलकुलेशन करने में यहाँ पे 150 कैलकुलेशन है, 1,050 आया, 1,050 और 10, 1,050 इंटू 10 कितना आता है 1,500, 1,500, 1,500 आ गया बैंक इंटरेस्ट 1,500। अब यहाँ पे इसको प्लस करना है माइनस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है, प्लस करना है, इंटरेस्ट आपको दिया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, एक टोटल आया 31,500। सेकंड आपको करना है, प्लस किया तो सेम साइड, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, प्लस किया तो सेम साइड आपको लिखना है, सेम साइड आपको लिखना है, कौन सी साइड में लिखेंगे, कौन सी साइड में लिखेंगे, सेम साइड यहाँ पर आती है, ये देखो यहाँ पे प्लस किया आपने इसमें, यहाँ पर हमने प्लस किया तो सेम साइड यहाँ पर आती है, तो यहाँ पे लिखो राइट डाउन हियर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टोटल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है देखो, प्लस किया तो सेम साइड में आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना 1,000। ओके, सेकेंड पे आपका हो चुका, फर्स्ट पे। इसके बाद इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट आपको क्रेडिट बैलेंस आपका है, इसका सिंगल रिपीट आपको करना है, ये ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस का आपको सिंगल रिपीट करना है, ब्लैक पेन से आप ब्लैक पेन यूज करते हैं यहाँ पर समझ में आने के बाद, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, क्रेडिट बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में लिखो 1,500 और बिल्स पेपर इज ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी से बिल्स पेपर, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट्स है, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में लिखो, बिल्स पेबल कितना है 8,000, बिल्स पेबल 8,000। ओके, इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखो, ये इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट आपका बैंक लोन का आया 1,500, इसका सेकंड आपने है कि इंटरेस्ट बैंक लोन 1,500। स्टूडेंट्स हुई सी अपना प्रॉब्लम आपके ओवर हो चुका है, इसके बाद क्या है क्विक क्लोजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी क्लोज करते हैं, जो हाईएस्ट टोटल 34,500 और 1,500, ये टोटल अभी ऑब्जर्व करने के बाद छोटी है, इसकी टोटल करो 36,000, 36,000 टू नेट प्रॉफिट, यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसे कहना है नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट
सी डी उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रॉब्लम के अंदर। नाना एंड नानी को आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए दोनों को नाना एंड नानी दोनों को आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली देना है। तो ये माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आइटम्स आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करो। कितना आता है देखो, रफ में टोटल करना है, यहाँ पे रफ में लिखो और उसको माइनस करो, कितना कैलकुलेशन होता है देखो। ये कट कर देते अभी, इसको रफ वर्किंग को मार्क्स नहीं होते। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आपके हो चुके, रफ वर्किंग आपको एग्जाम में करना है, इसलिए पेज आपने साथ में रखना है। लेफ्ट साइड में जो आंसर शीट रहती है उसमें आपको क्या करना है, आंसर शीट में लेफ्ट साइड आपको रफ वर्किंग के लिए रखना है। ओके, तो टोटल करो, माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आना चाहिए 5250, 5250, ये आपका आ गया 5250 आपका प्रॉफिट आता है। ये दोनों को इक्वल करना है, 5250 के इक्वल करो। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, नेट प्रॉफिट है आपका 5250, आपको दोनों को इक्वली देना है, नाना एंड नानी को। तो उसको डिवाइड बाय 2 करो, 2 पार्टनर है, डिवाइड बाय 2, एक बचता है 2 का टेबल 2 का 4, 26 25 26 ओके 2625 2625 दोनों की टोटल करो, वो आएंगे 150। नाना को देना है आपको, नाना का अमाउंट है 2625 और नानी 2625। ये दोनों की टोटल करके देखो कितनी आती है, 0 5 2 5, प्लस नेट प्रॉफिट, यहाँ पे प्लस करो, प्लस एनपी प्लस 26 25 प्लस एनपी नानी का नेट प्रॉफिट 26 25, एनपी लिखा तो चलता है 26 25, दोनों की टोटल करो, प्लस करना है, नेट प्रॉफिट प्लस होता है और ये माइनस होता है नेट लॉस। तो दोनों टोटल बाहर लिखो, 52,625 52,625 और ये से कितना है 52,625। इनकी टोटल करो, बोथ साइड सर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आना चाहिए। 1,44,750, 1,44,750, 1,44,750, 1,44,750, 1,44,000, 1,44,750, 1,44,750, बोथ साइड्स आर इक्वल। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 60। ओनली वी शुड प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक और बैलेंस शीट ये दूसरा, ये 2 अकाउंट आपको प्रिपेयर करना था। इस तरह इस प्रॉब्लम के अंदर करिए, नया को दिया था पॉइंट, ओनली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आपको आइटम्स उसमें नहीं दिए थे, एक आधा आया तो उसका सेकंड इफेक्ट आपने जैसा ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया था इस गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 8। सो स्टूडेंट, टुडे वी नाउ स्टॉप हियर, एनी प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी यू आस्क इन माय WhatsApp number. Okay, thank you.